राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। उज्जैन में ये हमारा पहला मौका है और यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजरीन, राजा विक्रमादित्य केवल साहसी ही नहीं थे बल्कि अपनी प्रजा के लिए वफादार भी थे। ये लीजिए कदरदान, एक और दास्तान पेशे खिदमत है। राजा विक्रमादित्य की जिंदगी में हर कदम पर कोई ना कोई इम्तिहान था। बात बहुत पुरानी है, आपको सुनानी एक कहानी है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 4 रानियां थीं, उनके 6 लड़के थे जो सब के सब बड़े होशियार और ताकतवर थे। अब एक दिन राजा की मौत हो गई और भृतहरि राजा बन गया। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वो सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि जो भी इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, अरे हम अमर होकर क्या करेंगे? क्या हमेशा भीख मांगते रहेंगे? इससे तो मरना अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ये सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृतहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भृतहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा किया। अब राजा अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने वो फल उसे दिया। रानी की दोस्ती एक कोतवाल से थी। रानी ने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक तवाइफ के पास जाता था। उसने वो फल तवाइफ को दे दिया। तवाइफ को लगा, अरे ये फल तो राजा को खाना चाहिए। वो फल लेकर सीधी पहुंची राजा के द्वारे और जैसे ही राजा ने वो फल देखा, उसने वो फल पहचान लिया। खैर, उसने तवाइफ को बहुत सा इनाम देकर रुखसत किया, लेकिन राजा को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ कहा नहीं। उसने महल में जाकर रानी से पूछा, तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, वो तो मैंने खा लिया। राजा ने वो फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। राजा ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, ये दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वो फल लेकर बाहर आया, उसे धुलवा कर उसने खुद खाया, फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने निकल गया। अब राजा के जंगल में जाने से राज्य की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वो रात दिन वहीं रहने लगा। भृतहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वो राजपाट संभालने आया। आधी रात का वक्त था। जब वो नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं, उज्जैन पर मेरा हक है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की निगरानी के लिए भेजा है। अगर तुम सच्चे विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई शुरू हुई। विक्रमादित्य इधर से एक तीर फेंकते थे, देव उसका जवाब शोले से देता था। ये लड़ाई चलती गई चलती गई चलती गई और विक्रमादित्य ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने बताया, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने
तेली के घर और तीसरे ने कुम्हार के घर। तुम यहाँ राज करते हो, तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर पेड़ से लटका दिया है। अब वो तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे होशियार रहना। इतना कहकर देव तो चला गया और राजा विक्रम महल में आ गया। विक्रम को राजा के रूप में देखकर प्रजा बड़ी खुश हुई। नगर में आनंद मनाया गया और राजा विक्रम राज करने लगे। तो हाजरीन, एक दिन की बात है और हर बात यहाँ खास है। शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को शक हुआ कि देव ने जिस आदमी का जिक्र किया था, कहीं ये वही तो नहीं। बस ये सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी की देखभाल करने वाले को वो फल दे दिया। रोज योगी आता, राजा को एक फल दे जाता। ये सिलसिला भी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इत्तेफाक से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहां पर भी पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वो हाथ से छूटकर धरती पर गिरा और एक बंदर ने फौरन झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। बात का मंजर देखकर सब हैरत में पड़ गए, क्योंकि फल में से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा खुद भी हैरत में पड़ गया। उसने योगी से पूछ लिया, आप ये लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं महाराज? संस्कारी जैसे योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिष, वैद और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया और सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर विक्रमादित्य बड़े खुश हुए। उन्होंने जौहरी को बुलवाया और उनका मोल पूछा। जौहरी बोला, अरे महाराज, ये लाल जो है इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपए में भी नहीं आंका जा सकता। राजन, एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। राजा उस योगी को अकेले में ले गया और दरियाफ्त की कि आखिर माजरा क्या है। योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। इसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके बाद योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। तय वक्त आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास ही बैठा लिया। राजा पर योगी का जादू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। थोड़ी देर बैठकर विक्रमादित्य ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, दक्षिण में 2 कोस दूर मसान में एक पेड़ पर एक मुर्दा लटक रहा है, उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। अब तक जो राजा पर योगी का जादू चल चुका था, ये सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी खौफनाक रात थी। चारों तरफ अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। जिन्नात शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत वाला था, आगे बढ़ता चला गया और वो मसान में पहुंच गया। अजब खौफनाक मंजर था। शेर दहाड़ रहे थे, हाथी चिंगार रहे थे, जिन पिशाच आदमियों को मार रहे थे। राजा बेधड़क चलता गया और पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ के चारों तरफ आग दहक रही थी। राजा समझ गया, हो ना हो ये वही योगी है जिसकी बात देव ने बतलाई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ा और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजा भी नीचे उतर आया। पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि मुर्दा
खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ी हैरत हुई। तभी वो मुर्दा फिर से पेड़ पर जाके लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट कर मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे आया और बोला, अब बता तू कौन है? मुर्दा खामोश रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वो मुर्दा बोला, मैं तो बेताल हूं, तू बता तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने बताया, मेरा नाम विक्रमादित्य है और मैं इस नगरी का राजा हूं। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, तुझको खामोश चलना होगा और अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस लौटकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा ने बात मान ली उसकी। घनी अंधेरी वो अमावस की रात। बेताल बोला, राजन, अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं तेरे दिन रात। तू तो है चतुर और ज्ञानी, थकान ना होगी तुझे, सुनाऊंगा रास्ते में मैं एक कहानी। आखिर में तुझसे एक सवाल करूंगा, जवाब जानते बूझते अगर तू खामोश रहा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अगर तू बोला तो फंस जाएगा, मैं वापस जाकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। बता, तुझको है मंजूर मेरी बात? राजा ने कहा, मंजूर है। तो ले जा राजन, सुन मेरी कहानी। और हाजरीन, ये सिलसिला चलता रहा। बेताल कहानियां सुनाता रहा, विक्रमादित्य जवाब देते रहे, बेताल वापस जाता रहा। लेकिन हर सिलसिले की कोई हद होती है। ये सिलसिला भी अपनी हद तक आखिर पहुंच ही गया। राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और बहादुरी से खुश हूं और इस मुर्दे से निकल जाता हूं। तुम इसे योगी के पास ले जाओ, पर इतना ध्यान में रखना कि अगर योगी कहे कि झुककर मुझे प्रणाम करो तो कहना पहले आप करो, और जैसे ही वो शीश नवाए तुम उसका सर काट देना। उसकी बलि देकर तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो ले लेगा तुम्हारी जान और देकर तुम्हारा बलिदान वो कर लेगा सिद्धि प्राप्त। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा ने चैन की सांस ली और मुर्दे को लेकर वो योगी के पास गया। योगी ने मुर्दे को देखा तो उसकी खुशी की कोई था ना रही। वो अपने मकसद के करीब पहुंच चुका था। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुमने ये बहुत बड़ा काम किया है। तुम तो राजाओं के राजा हो। राजा के कंधे से मुर्दे को उतार कर उसको स्नान कराकर फूलों की शैया पर उसको लिटाया और योगी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। पूजा समापन के बाद योगी ने राजन से कहा, राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह सुना, उसे बेताल की बात याद आई और उसने कहा, मैं तो एक राजा हूं, लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, मुझे सर झुकाना नहीं आता। सर को कैसे झुकाते हैं आप मुझे बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सर झुकाना बताया, राजा ने तलवार से उसका सर काट कर अलग कर दिया और बेताल बड़ा खुश होकर 24 कहानियां सुनाई वो और हो जाएं, लोग सुने, आनंद उठाएं, यही वरदान मुझे दीजिए। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। कहलाएगी बेताल 25 कहानियों की ये लड़ी, आने वाले युग युग पर अपनी छाप छोड़ेगी। बेताल हुआ गायब तो हुए देवों के देव हाजिर, यानी सरापा महादेव शिव हुए हाजिर। बोले, राजन, किया ये तुमने बहुत ही नेक काम। दुष्ट था वो ब्राह्मण जिसका किया काम तमाम। सातों दीपों, पाताल और पृथ्वी पर राज होगा ही तुम्हारा अब। कहा यूं और हो गए गायब विक्रम को वशीभूत छोड़कर। तो ख्वातीनो हजरात, पूरा ब्रह्मांड लोक परलोक यानी कायनात में गूंज उठा,
राजा विक्रमादित्य की, राजा विक्रमादित्य की, राजा विक्रमादित्य की। बस तो हाजरीन, विक्रमादित्य की जय जयकार से मिला छुटकारा अंधकार से। सूरज कभी ना डूबे जहां, हुई उतनी इतनी विशाल सल्तनत के राजा लंबे काल तक रहे साहिबे तख्त। राजा का अंत आया तो संसार जो छोड़ा, पर छोड़ा नहीं परमात्मा को, और उसी में समाया मृत्यु लोक में। जन्मे थे तो जाना ही तो था, उनके जाने पर हाहाकार मच जाना ही था। फिर भी उनकी दास्तान चलती रही, चलती रही, चलती रही, और हाजरीन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हाजरीन, ताल समय को देती रहेगी 25सी बेताल। हंसी दास्ता चलती रहेगी, गूंजेगी हर हाल। ना तमाम किस्से चलते जाएं राजा विक्रम के, समय भी जिनको सुनता रहे आदर से, थोड़ा थमके, थोड़ा थमके, थोड़ा थमके, थोड़ा थमके। बहुत शुक्रिया उज्जैनी के शानदार श्रोतागण। अब रुखसत हम लेते हैं और करते हैं नमन। नई दास्तां लेकर आऊं फिर से, समय दे अवसर। गूंज उठे फिर पावन मालवे, गूंज उठे फिर पावन मालवा की धरती का आंगन, मालवा की धरती का आंगन, मालवा की धरती का आंगन। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।